अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल, योर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट टीचर। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने लेसन नंबर 7 की रीडिंग की थी, हाफ लेसन। आज जो है हम आगे जो है लाइन नंबर 25 से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था फैलिसीज़ अबाउट फूड, खुराक के मुतल्लिक जो गलत फहमियाँ थी पुराने ज़माने में, आज कल भी कुछ पाई जाती हैं, उनके बारे में भी ये चीज़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। पेज नंबर 35 ही है हमारे पास, लाइन नंबर 25 से। एन अदर सच आइडिया, इस तरह का एक दूसरा ख्याल, इज़ दैट यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर, ये है कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए विद मील्स, खुराक के साथ। ठीक है, इस तरह का एक और गलत ख्याल ये है कि हमें खुराक के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। वॉशिंग फूड डाउन विद वाटर, ठीक है, पानी के साथ खुराक को हज़म करना एज अ सब्सटीट्यूट फॉर च्यूइंग, चबाने के मुतबादिल, इज़ नॉट अ गुड आइडिया, एक अच्छा ख्याल नहीं है। कि चबाने की बजाय जो है ख़ुराक को वो पानी के ज़रिए हज़म करना एक अच्छा ख्याल नहीं है। बट लेकिन सम वाटर विद मील्स हैज़ बिन फाउंड, लेकिन पानी के साथ थोड़ा पानी खाने के साथ, खुराक के साथ थोड़ा सा पानी हैज़ बिन फाउंड टू बी हेल्पफुल, वो उसे मददगार साबित पाया गया है। ठीक है, यानी कि खुराक के साथ जो है थोड़ा हल्का पानी पी लेना वो मददगार साबित होता है उसे हज़म करने में। इट मेक्स द डाइजेस्टिव जूसेस, ये हाज़मेदार रतूबों को बनाता है, फ्लो मोर फ्रीली, कि वो और मज़ीद आसानी से बहती हैं, एंड हेल्प्स, और मदद करती हैं टू डाइजेस्ट, हज़म करने में, द फूड, खुराक को। ठीक है, ये हाज़मेदार रतूबों को बहने में, चलने में मज़ीद मददगार साबित होता है, और खुराक को हज़म करने में फिर वो मददगार साबित होती हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हमें पानी पी लेना चाहिए, ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं पीना चाहिए। मैनी ऑफ द आइडियाज़ विच साइंटिस्ट, बहुत से ऐसे तसव्वुरात जो साइंसदानों ने टेल अस हमें बताए हैं, हैव नो फाउंडेशन, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है, हैव टू डू विद मिक्सचर ऑफ फूड, खुराक के अमेज़े के साथ। ठीक है, बहुत से ऐसे तसव्वुरात जो खुराक के अमेज़े के साथ साइंसदानों ने हमें बताए हैं, तो उनकी कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है, वो बेबुनियाद हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो, चंद साल पहले, द बिलीफ बिकेम, एक ये यकीन पैदा हुआ जनरल, आमतौर पर, दैट ऑरेंज जूस एंड मिल्क, ठीक है, कि संतरे का जूस और दूध जो है शुड नेवर बी ड्रंक एट द सेम टाइम, एक साथ नहीं पीना चाहिए मील, खुराक के साथ, खाने के साथ। बहुत साल पहले एक ये यकीन वजूद में आया कि खुराक के साथ एक ही वक्त में संतरे का जूस, माल्टे का जूस और दूध को नहीं पीना चाहिए। द रीज़न, वजह ये थी, गिवन वाज दैट द एसिड इन द ऑरेंज जूस, के ऑरेंज जूस के अंदर जो तेज़ाब होता है वुड मेक द मिल्क कर्डल, वो दूध को दही बना देता है, एंड बिकम इनडाइजेस्टिबल, और ये नाकाबिले हज़म होते हैं। उसकी रीज़न ये बताई गई कि संतरे के जूस के अंदर जो एसिड होता है उसकी वजह से जो दूध है वो दही में तब्दील हो जाता है और हज़म करने में मुश्किल होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये है, मिल्क ऑलवेज मीट्स इन द स्टमक, कि दूध जब मैदे में जाता है तो हमेशा मिलता है अ डाइजेस्टिव जूस, एक हाजमादार रतूबत के साथ, विच कर्डल्स इट, जो इसे दही बना देती है। ठीक है, द कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, इज़ द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है इन इट्स डाइजेशन, इसके हाजमे में। वो कहता है हकीकत ये है कि जब हम दूध पीते हैं तो वो मैदे में जाता है, जब मैदे में जाता है तो वहाँ पे एक रतूबत होती है जो उसे दही बना देती है, और दूध का दही में तब्दील होना हाजमे में पहली शर्त है। पहली चीज़ जो है वो ये है दूध के हज़म होने में कि पहले वो अंदर जाके दही बन जाता है। अ सिमिलर फॉल्स आइडिया, इसी तरह का एक मिलता जुलता गलत तस्वर है, दैट फिश एंड आइसक्रीम, कि मछली और आइसक्रीम व्हेन ईटन एट द सेम टाइम मील फॉर्म, जब इनको खुराक के तौर पर एक ही साथ खाया जाए, अ पॉइजनस कम्बिनेशन, ये एक जहरीला मिलाप बन जाता है। कि अगर आप मछली और आइसक्रीम को एक ही वक्त में खाने के तौर पर खाते हैं तो इनका मिलाप जो है वो जहर बन जाता है, ये एक जहरीला मिलाप होता है। स्टिल अनदर रॉन्ग आइडिया, एक और गलत तस्वुर अबाउट मिक्सिंग फूड, खुराक के अमेज़े के बारे में, इज़ है दैट के प्रोटीन्स, लहमियात एंड कार्बोहाइड्रेट्स और निशास्तदार ग़िज़ाएँ शुड नेवर बी ईटन एट द सेम मील, एक ही वक्त के खाने में नहीं खानी चाहिए। एक और दूसरा गलत तस्वुर खुराक के मिक्सचर के बारे में, अमेज़े के बारे में ये है कि लहमियात को और निशास्तदार ग़िज़ाओं को एक साथ खाने के तौर पर नहीं खाना चाहिए। मैनी पीपल, बहुत से लोग, थिंक ऑफ ब्रेड, रोटी के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एज अ कार्बोहाइड्रेट फूड। ठीक है, बहुत से लोग, मिसाल के तौर पर, बहुत से लोग रोटी के बारे में सोचते हैं कि ये एक निशास्तदार ग़िज़ा है। इट इज़ चीफली
ख़ास तौर पर ये कार्बोहाइड्रेट फूड एक निशास्तदार ग़िज़ा है, बट लेकिन इट आल्सो कंटेन्स, ये मुश्तमिल है प्रोटीन्स लामियात पर भी। ठीक है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रोटी जो है एक निशास्तदार ग़िज़ा है। ये बात ठीक है कि ये ख़ास तौर पर एक निशास्तदार ग़िज़ा है, लेकिन इसमें लामियात भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह मिल्क, दूध प्रोबेबली गालबन द बेस्ट सिंगल फूड, ठीक है, एक बेहतरीन तनहा खुराक है, कंटेन्स जिसमें मौजूद होते हैं बोथ, दोनों प्रोटीन्स, लामियात एंड कार्बोहाइड्रेट और निशास्तदार। ठीक है, कि वो फिर हमें किस चीज़ की मिसाल देता है? दूध की मिसाल देता है कि दूध सबसे बेहतरीन मिसाल है जो एक ही वक्त में प्रोटीन्स भी रखता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी, निशास्तदार भी है। इट इज़ जस्ट एज फुलिश, तो ये इस तरह का अहमकाना है टू से कि जैसे कहना दैट वन शुड नेवर ईट मीट एंड पोटैटोज़, के एक क्या किसी को जो है एक साथ वो गोश्त और आलू नहीं खाने चाहिए टुगेदर एक साथ। एज इट इज़ टू से, जैसा कि ये कहना दैट वन शुड नेवर ईट ब्रेड और ड्रिंक मिल्क, कि किसी को जो है वो दूध और रोटी एक साथ नहीं खानी और पीनी चाहिए। ठीक है, ये कहता है ये एक अहमकाना बात होगी कि अगर हम ये कह दें कि किसी शख्स को जो है वो एक साथ गोश्त और आलू नहीं खाने चाहिए, जैसा कि ये भी अहमकाना होगा कि किसी शख्स को एक साथ दूध नहीं पीना चाहिए रोटी के साथ, यानी कि रोटी के साथ एक ही वक्त में दूध नहीं पीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई मसला है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।